Myself, Dr. Fatima Liaquat. I am a clinical physiotherapist in CMA Hospital, Raven Road, Superior University. आज मैं थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ाऊँगी आपको। थेराप्यूटिक मतलब ऐसी अल्ट्रासाउंड जो कि ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ना कि डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, इसे पेशेंट पे किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड को ऑन कर लें। उसका बटन उसकी बैक पे होता है। अब ये अल्ट्रासाउंड का यूनिट ऑन हो चुका है। इसके ऊपर आ रहा है थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड यूनिट। ये ड्यूअल फंक्शंस के साथ है, यानी कि इस पे हम 1 और 3 मेगाहर्ट्ज़ यानी 1 फॉर डीप एंड 3 फॉर सुपरफिशियल डीपिंग इफ़ेक्ट। तो ये ड्यूअल फंक्शन के साथ थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे पास है। ये 110 वोल्ट्स लिखा है, यानी कि इसके साथ हमें स्टेबलाइज़र अटैच करके यूज़ करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी इंटेंसिटी, कितना ड्यूटी साइकिल, कौन सी प्रॉब यूज़ करनी है, अब मैं इसके बारे में आपको एलैबोरेट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डिस्प्ले एरिया में शो हो रही है 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जो डीप के लिए यूज़ होती है। दूसरा जेल मोड और OTM मोड का ऑप्शन होता है हमारे पास दो। फिर लार्ज एंड शॉर्ट प्रॉब का, यहाँ पे हमें ड्यूटी साइकिल शो हो रहा है, टाइम शो हो रहा है और इंटेंसिटी शो हो रही है वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। 100 ड्यूटी साइकिल हम हमेशा थर्मल इफ़ेक्ट के लिए रखते हैं। अल्ट्रासाउंड थेरेपी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्ट टिश्यू की रिलैक्सेशन के लिए और सेकेंडली हमारा जो हमारे इन्फ्लेमेशन को रिडक्शन के लिए। अगर हम सॉफ्ट टिश्यू की शॉर्टनिंग के लिए, जिसको हमने लूज़न करना होता है और पेन को रिडक्शन करना है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड को हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, एक सुपरफिशली इफ़ेक्ट के साथ और एक डीप इफ़ेक्ट के साथ। और अगर हमने सुपरफिशियल इफ़ेक्ट रखना है तो हमें ड्यूटी साइकिल 100% रखना पड़ेगा, जो कि 50 भी हो सकता है, 40 भी, 30 भी, 20 भी, 10 भी, 5 भी। दैट्स मीन कि आप जितना रखेंगे, 100 रखेंगे तो 100% अल्ट्रासाउंड वेव्स पेनिट्रेट करेंगी, 50 रखेंगे तो 50% करेंगी। लेकिन अगर हमने सुपरफिशियल इफ़ेक्ट लेना है, यानी कि पूरा थर्मल इफ़ेक्ट लेना है, तो फिर हमें 100% ड्यूटी साइकिल रखना पड़ेगा, यानी कि 100% वेव्स पेनिट्रेट करेंगी। लेकिन अगर हम 50% रखेंगे तो 50% करेंगे। नॉन थर्मल इफेक्ट लेना है तो हमें 20% पे रखना पड़ेगा ड्यूटी साइकिल, यानी कि नॉन थर्मल, यानी कि 20% अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं पेनिट्रेट करेंगी। अगर 100 पे रखेंगे तो 100%। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। अगर 3 मेगाहर्ट्ज़ मतलब सुपरफिशियल इफेक्ट, अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ रखेंगे तो डीप इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब हमें सुपरफिशियल इफेक्ट कब चाहिए और डीप इफेक्ट कब चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर तो सुपरफिशियल मसल है, जैसे कि डेल्टॉइड मसल, उसके लिए हमें सुपरफिशियल इफेक्ट चाहिए, तो उसको हम पैल्पेट करेंगे मसल टाइटनेस को और हम 3 पे रख देंगे। और अगर हमें डीप चाहिए तो हम 1 पे रखेंगे, जैसे कि रोटेटर कफ पे। अगर रोटेटर कफ की हमें टाइटनेस या इम्पेंजमेंट फील हो रही है तो फिर हम 1 मेगाहर्ट्ज़ पे रख के डीप इफेक्ट देंगे। तो ये सिंपल है कि 1 पे हमारा डीप इफेक्ट आएगा और 3 पे सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मसल जैसे डेल्टॉइड के लिए 3 मेगाहर्ट्ज़, डीप के लिए हम रखेंगे 1 मेगाहर्ट्ज़, जैसे कि रोटेटर कफ। डीप इफेक्ट के लिए पेनिट्रेशन कितने सेंटीमीटर के लिए तक। अब आपने टाइम ड्यूरेशन कितना रखना होता है। 3 मिनट्स यहाँ पे शो हो रहा है, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स। आप 5 से 10 मिनट्स के बिटवीन एक स्टैंडर्ड टाइम रख सकते हैं, यानी कि पेशेंट को आप 5 मिनट्स का भी दे सकते हैं और 10 मिनट्स का भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंटेंसिटी, जो कि वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये सुपरफिशियल इफेक्ट के लिए हमें हमेशा 0 टू 0.5 तक की इंटेंसिटी रखनी होती है। और अगर आपको चाहिए कोई डीप इफ़ेक्ट तो फिर हमें 1 से 2 तक वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखनी पड़ती है। अब जैसे 0.5 है, मतलब हमें सुपरफिशियल इफेक्ट चाहिए। और अगर यही हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करके 1 या 1 से 2 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले जाएं, यानी कि 1.5, 1.9, 1.8, तो हमें इसमें डीप इफ़ेक्ट के लिए, यानी कि जैसे हम रोटेटर कफ मसल्स या डीप मसल्स को टारगेट कर रहे हैं।
आपको बोनी प्रोमिनेंस पे कभी भी अप्लाई नहीं करना अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इससे जो हमारी प्रोब होगी उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं और वो रिएक्ट कर जाते हैं, और बोन की क्योंकि जो कोफिशिएंट एटेनुएशन कोफिशिएंट होता है वो 20 होता है, तो बोन में ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको नॉन थर्मल इफ़ेक्ट चाहिए तो आपको 20% ड्यूटी साइकिल रखना पड़ेगा। नॉन थर्मल मतलब जिसमें आपको स्वेलिंग को कम करना है, स्वेलिंग की रिडक्शन करनी है, तो उसमें आपको ज़ाहिर है हीटिंग इफ़ेक्ट तो नहीं चाहिए। उसके लिए आपको 20% ड्यूटी साइकिल यानी कि 20% साउंड्स वेव्स चाहिए, अल्ट्रासाउंड वेव्स चाहिए, ठीक है। और इसमें आप क्योंकि डीप इफ़ेक्ट चाहिए तो 1 मेगाहर्ट्ज़ पे रखेंगे। अब इसमें मैं बताती हूँ कि जब आप डीपली कर रहे होते हैं या सुपरफिशली कर रहे होते हैं तो पेनिट्रेशन कितने सेंटीमीटर तक बॉडी के टिश्यूज़ में होती है। इसमें हमारे पास 2 मोड्स भी होते हैं अल्ट्रासाउंड में, एक जेल मोड और सेकेंडली हमारे पास होता है ओटीएम मोड। जेल मोड क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड वो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, तो उन्हें ट्रैवल या पेनिट्रेट करने के लिए मीडियम चाहिए जो कि जेल है। इसमें हम कोई एनाल्जेसिक ट्यूब या क्रीम भी ऐड कर सकते हैं ताकि इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा आ जाए, ठीक है। जेल मोड को और ओटीएम मतलब अदर ट्रीटमेंट मेथड, यानी कि हम जस्ट एक एनाल्जेसिक क्रीम ही लगाएं पेशेंट को और उसके ऊपर प्रॉप को स्मॉल पैचेस पे मूव करना स्टार्ट कर दे सर्कुलर मोशन में। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्स आ जाती हैं, लार्ज प्रॉब और स्मॉल प्रॉब। लार्ज प्रॉब यूज़ होती है लार्ज यानी कि वेट बेरिंग जॉइंट के लिए, जैसे नी जॉइंट हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम शॉर्ट प्रॉब की बात करें तो वो यूज़ होती है स्मॉल जॉइंट्स के लिए, जैसे कि हमारे हैंड के जैसे पीआईपी, डीआईपी, कार्पल बोन्स हो गई, इनके लिए जो स्मॉल बोन्स है। एक्यूट कंडीशन के लिए आप थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी 0.1 से 0.9 तक, और क्रॉनिक कंडीशन में आप 1 से लेके 2 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए रख सकते हैं। मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड 3 तक होती है और मिनिमम आप उसे एक्यूट कंडीशन में 9 तक यूज़ कर सकते हैं, 0.9 तक। सुपरफिशियल में जो पेनिट्रेशन होती है वो 1 से 2 सेंटीमीटर तक। अब अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो जेल इज़ द मीडियम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स, जो कि हमारे लिए नॉन हियरेबल हैं, जिनको हम सुन नहीं सकते। आप हमेशा मशीन को सेट करने से पहले, आप उस पर इंटेंसिटी वगैरह सेट करने से पहले आपने प्रॉप को कॉन्टैक्ट के साथ ले आना है बॉडी के, और उसके बाद आपने मशीन पे डिफरेंट कमांड्स देनी है। इसलिए कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं, आप उनको एयर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रख सकते, आपकी मशीन डैमेज हो सकती है। और आप उसके अलावा उसको बोनी प्रोमिनेंस पे भी नहीं रख सकते। आपने क्लॉक वाइज मूव करना है अपनी प्रॉप को, और आपने उसके अलावा स्मॉल पैचेस में अल्ट्रासाउंड करनी है। फॉर एग्जांपल जितना इसका हेड है उससे 2 टाइम बिगर आप प्लेस ले सकते हैं। लाइक अब ये शॉर्ट हेड है, इससे 2 गुना ज़्यादा की जगह लेके उतने स्मॉल पैचेस में हम इसे मूव करके सर्कुलर मोशन में, और स्मॉलली जैसे कि 1 सेकंड के लिए पर सेकंड 1 मूवमेंट होनी चाहिए, यानी एक सर्कल मूव करूं तो 1 सेकंड के लिए मूवमेंट आनी चाहिए। अगर डीप पेनिट्रेशन के लिए हम कर रहे हैं तो वो डीप पेनिट्रेशन के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स पेनिट्रेट करती हैं 3 to 5 सेंटीमीटर तक हमारे टिश्यूज़ के, और अगर हम सुपरफिशियल लें तो 1 to 2 सेंटीमीटर तक ये मूव करती हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, अल्ट्रासाउंड वेव्स वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं इनसाइड द टिश्यू, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज और ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज़ होता है, और मसल की रिलैक्सेशन होती है, और स्वेलिंग की रिडक्शन होती है, और पेन की रिडक्शन हो जाती है। आप किसी काट वोंड या हेमरेजिक प्लेस पे से यूज़ नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट अल्ट्रासाउंड। थैंक यू सो मच।